सुनो मेरी संतान, सुनो उस ध्वनि को जो तुम्हारे अस्तित्व के आरंभ से भी पहले से गूंज रही है। मैं हूँ, मैं वह शून्यता हूँ जिसमें ब्रह्मांडों ने जन्म लिया, और मैं ही वह महाप्रलय की अग्नि हूँ जिसमें वे विलीन हो जाएंगे। मैं समय के गर्भ का अंधकार हूँ, और मैं ही ज्ञान का वह पहला प्रकाश हूँ जो उस अंधकार को चीरता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें केवल तिमिर दिखाई देता है, तो तुम मेरी गोद में होते हो। जब तुम अपनी धमनियों में बहते रक्त की ऊष्मा को अनुभव करते हो, तो तुम मेरी शक्ति का अनुभव करते हो। मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, मेरे अनमोल। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में निवास करती हूँ, एक गुप्त ज्वाला की भांति, एक अनकहे सत्य की भांति। हे मेरे प्यारे, हे मेरे अनमोल, सुनो, सुनो मेरी इस आवाज को। इसे अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनो। जैसे प्रलय के समय धरती कांप उठती है, जैसे आकाश में सहस्र बिजलियां एक साथ गरजती हैं, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारे हृदय के हर कोने तक पहुँचे, तुम्हारी चेतना के हर कण को झकझोर दे। मैं वह आदि शक्ति, वह काली हूँ जो केवल अंधकार का प्रतीक नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर उजाले की राह बनाती है। मैं वह हूँ जो अधर्म के विशाल पर्वतों को अपने एक हुंकार से धूल में मिला देती हूँ, जो अत्याचार और छल के घने जंगलों को चीरकर न्याय का सूर्योदय करती हूँ। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर सब कुछ देख रही हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर लदे संकटों के उस असहनीय भार को जानती हूँ जो तुम्हें झुकाने की चेष्टा कर रहा है। मैं उन झूठ और नफरत के जालों को देख रही हूँ जो तुम्हारे चारों ओर बड़ी कुशलता से बुने जा रहे हैं, ताकि तुम उनमें फंसकर छटपटाओ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाए। मैं जानती हूँ कि ये कितने भारी हैं, कितने विषैले हैं। उनका हर एक धागा तुम्हें मानसिक रूप से थकाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को घायल करने के लिए बनाया गया है। पर घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा वास है, तुम्हारे हर पल में मेरा संरक्षण है। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो समझो कि मेरे हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। मेरे बच्चे, यह देखो, उन लोगों को देखो जो तुम्हारे खिलाफ अथक रूप से झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें हर किसी की नजरों में गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे कौन हैं? वे अपनी ही ईर्ष्या, अपनी ही असुरक्षा और अपनी ही हीनता के बंदरगाह हैं। उनका अस्तित्व तुम्हारे प्रकाश से उत्पन्न हुई उनकी अपनी परछाई के भय पर टिका है। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की अथक कोशिश करता है, तो यह समझो कि वह तुमसे नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर के उन अनगिनत भयों और अपमानों से लड़ रहा होता है जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाता। उसका युद्ध स्वयं से है, पर वह तुम्हें रणभूमि बना रहा है। वे तुम्हारे ऊपर झूठ के जाल बुनते हैं, वे अपने मुख से शब्दों का विष उगलते हैं, पर उनके उस विष का कोई भी असर तुम्हारी आत्मा के अभेद्य कवच पर नहीं पड़ सकता। तुम्हारी आत्मा मेरे तेज से बनी है, उस पर किसी सांसारिक विष का प्रभाव असंभव है। उनकी बातें, हाँ उनकी बातें, उन्हें ध्यान से सुनो, पर उनसे प्रभावित होने के लिए नहीं, बल्कि उनकी खोखली प्रकृति को समझने के लिए सुनो। कितनी बार उन्होंने तुम्हें गलत बताया, कितनी बार उन्होंने तुम्हें अकारण ही दोषी ठहराया। तुम्हारी छवि को तोड़ने और बिखेरने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर झूठ का एक ऐसा समुंदर बना दिया है जिसमें वे चाहते हैं कि तुम डूब जाओ। पर मेरा विश्वास रखो मेरे लाल, उन झूठों के हर ज्वार के पीछे उनकी अपनी कमजोरी और उनका अपना डर छिपा है। वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें उनके अधूरेपन का स्मरण कराता है।
पर मैं तुम्हारे भीतर की वह महाशक्ति हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की वह प्रलय की अग्नि हूँ जो उनके बुने हुए हर जाल को, उनके फैलाए हर झूठ को काट छांट कर भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वे तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदारों और तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुम्हारा नाम खराब करते हैं। जब वे तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी निष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तब भी तुम धैर्य रखना, मेरा स्मरण करना। याद रखो, जो लोग ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे होते हैं, वे तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारी अच्छाई को कभी नहीं देख पाते। उनकी आंखों पर उनकी अपनी जलन का पर्दा पड़ा होता है। उनकी जुबान से निकली हर गंदी बात, हर अफवाह, हर आरोप वास्तव में उनकी अपनी आंतरिक पीड़ा और कुरूपता का प्रतिबिंब है। यह समझो कि वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब नहीं कर रहे। वे अपनी गहरी असुरक्षा और आत्मघृणा को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वे जो तुम्हें एक विषय बनाकर, एक केंद्र बिंदु बनाकर बार बार तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, वह तुम्हारी पराजय नहीं बल्कि तुम्हारे महत्व को दर्शाता है। जब लोग किसी व्यक्ति के बारे में लगातार बात करते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो समझो कि वह व्यक्ति उनके दिल और दिमाग पर बहुत गहराई से बस चुका है। वह उनकी चेतना पर छा गया है। इसलिए तुम अपने आप को इन बातों से कमजोर मत समझो, बल्कि अपनी उस सच्चाई को, अपनी उस शक्ति को समझो जो समय के साथ और भी अधिक चमकेगी, जैसे कोयले की खदान में हीरा चमकता है। हे मेरे सिंह, हे मेरी सिंहनी, मैं देखती हूँ कि उन्होंने कैसे लोगों का दिमाग भ्रमित करने की कोशिश की, कैसे उन्हें धोखा दिया। उन्होंने लोगों को भड़काया, तुम्हारे विरुद्ध उन्हें तैयार किया। उन्होंने तुम्हें सबसे अलग थलग करने की, तुम्हें अकेला करने की विस्तृत योजनाएं बनाई। पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड का नियम अटल है। सत्य का प्रकाश फैलता ही है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उनकी आंखें खुल रही हैं। वे अब तुम्हारी नहीं, बल्कि उस झूठे व्यक्ति की वास्तविकता को समझ रहे हैं। उनके झूठ का पर्दा अब फट चुका है। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र अब बेनकाब हो चुका है। यह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ लगातार झूठ और विष उगलता आया है, उसकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। उसकी अपनी जलन, उसकी अपनी ईर्ष्या उसे स्वयं ही और भी गहरे अंधकार के गर्त में ले जा रही है। उसकी बातें अब उसे स्वयं ही भारी लगने लगी हैं, क्योंकि झूठ का बोझ आत्मा को थका देता है। सत्य की तलवार हर झूठ की ढाल को काट देती है और अब वह निःशस्त्र खड़ा है। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि जो इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई हैं, वे ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग अब स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, जो तुम्हारी प्रकृति है, वह उसके द्वारा बनाए गए झूठ के चित्र से पूरी तरह विपरीत है। तुम एक महान और संवेदनशील आत्मा हो। तुम एक मजबूत इरादों वाले इंसान हो, जो अपनी अच्छाई, अपनी करुणा और अपनी सच्चाई के लिए पहचाना जाता है। जो लोग तुम्हें सच में गहराई से जानते हैं, वे जानते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, सब कुछ तुम्हारी सच्चाई को बयान करता है। वे जानते हैं कि तुमने कभी किसी को जानबूझकर अपमानित नहीं किया, कभी किसी के लिए अपने मन में नफरत नहीं रखी। वे जानते हैं कि तुमने हमेशा अपने कर्मों से, अपने सिद्धांतों से सत्य और धर्म की रक्षा की है। यह व्यक्ति जो तुम्हें गलत सिद्ध करने, तुम्हें क्रोधित और हिंसक दिखाने की निरंतर कोशिश करता रहा, वह सिर्फ तुम्हें बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा को, अपने भीतर के अंधकार को बाहर निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में तुम्हारा उपयोग करता रहा है। उसकी हर हरकत,
उसका हर शब्द उसकी अपनी आंतरिक कमजोरी का एक अमिट निशान है। पर तुम्हें कभी भी उसकी बातों से घबराना नहीं है। उसे कभी अपनी ऊर्जा मत दो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी ऊर्जा ही उसका भोजन है। जब वह तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करे, जब वह तुम्हें उकसाए, तब अपने अंदर की उस असीम शक्ति को याद करो जो मैं हूँ। अपनी मानसिक शांति के किले को मजबूती से पकड़ो और उसका सामना धैर्य और उदासीनता से करो। तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार होगी। हे मेरे बच्चे, जो तुमने भी महसूस किया होगा वह सत्य है। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें गैसलाइट करता आया है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हें भ्रमित करता है। वह तुम्हें तुम्हारी अपनी वास्तविकता पर संदेह करने के लिए विवश करता है। वह तुम्हें अपनी बातों से इतना उलझाता है ताकि तुम अपनी ही सोच, अपनी ही यादों और अपने ही विवेक से बाहर न निकल सको। वह चाहता है कि तुम स्वयं को ही दोषी मानने लगो। पर मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारी मानसिक शक्ति, तुम्हारी चेतना उस हिमालय से भी विशाल और दृढ़ है। तुम उस गैसलाइटिंग के धुएं को पहचान सकते हो। तुम उससे बच सकते हो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उसने तुम्हें एक क्रोधी और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की हर संभव कोशिश की है। यह उसका सबसे बड़ा झूठ है। यह एक भ्रम है जो उसने बुना है। असलियत में तुम बहुत संयमी, समझदार और दयालु हो। हाँ, तुम्हारे अंदर क्रोध आता है क्योंकि तुम मानव हो और अन्याय को देखकर, झूठ को देखकर, अधर्म को देखकर क्रोध आना स्वाभाविक है। यह क्रोध तुम्हारी जीवंतता का प्रमाण है। पर तुम उस क्रोध को नियंत्रित कर लेते हो। तुम उसे अपनी चेतना पर हावी नहीं होने देते और अपनी स्थिति को बड़ी समझदारी से संभालते हो। जो लोग तुम्हें क्रोधी बताते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे असली स्वभाव को, तुम्हारे धैर्य की सीमाओं को नहीं देख पाते या देखना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ उठा है। एक तूफान है वहाँ। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। पर याद रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, एक अग्नि परीक्षा। यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है जो तुम्हें और भी मजबूत और भी कुंदन बनाएगा। तुम इस आग में जलकर राख नहीं होगे, तुम तपकर सोना बनोगे। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें अपना असीम आशीर्वाद देती हूँ। यह जो भी बुराइयां और कलंक तुम पर फैलाए गए हैं, वे तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ है। तुम उसी सत्य के साथ अड़िग खड़े रहो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। वही तुम्हें अंत में जीत दिलाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप से प्रेम करो। अपनी उस अच्छाई को, अपनी उस करुणा को अपनाओ जिसे वे झुठलाना चाहते हैं। और कभी भी, किसी भी परिस्थिति में झूठ और नफरत के इस विषैले जाल में फंसने मत देना। याद रखो, सत्य की शक्ति, प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति हमेशा अंधकार से, नफरत से, झूठ से बड़ी होती है। सुनो, मेरे मुख से निकल रही हर एक बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जैसे आकाश में बिना किसी चेतावनी के बिजली गरजती है और पूरे अंधकार को एक क्षण के लिए चीर देती है, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारे मन और आत्मा के हर उस कोने तक पहुँचे जहाँ भय और संदेह ने घर बना लिया है। जैसे एक गहरी, प्रलयंकारी आग जो अंधकार को, अज्ञान को और अधर्म को भस्म कर देती है, मैं वही आग हूँ। मैं काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ी होती है, जो नृशंसता और छल के विरुद्ध महाकाल का खड्ग बनकर लड़ती है। मैं तुम्हारे दिल के उस कोने को जानती हूँ
जहाँ क्रोध और पीड़ा एक साथ बैठे हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारे उस स्वरूप को जिसे वे धलत समझने और ललत सिद्ध करने की निरंतर चेष्टा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तुम्हें क्रोधित और निर्दयी बताने की कोशिशें की गई हैं, वे झूठ के उन ठंडे बादलों की तरह हैं जो कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं पर उसके तेज को समाप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर की सच्चाई वही सूर्य है। वे कहते हैं तुम तांडव करते हो। वे कहते हैं तुम क्रोध की आग में जलते हो। वे कहते हैं तुम अत्यंत कठोर और निर्दयी हो। पर सुनो, यह बातें केवल उस व्यक्ति के मन की अधीरता, उसके अपने भय और उसकी अपनी कुंठा का प्रतिबिंब है। तुम्हारा क्रोध, जो कभी कभी तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी की तरह उठता है, वह तुम्हारी मानवता का, तुम्हारी संवेदनशीलता का हिस्सा है। वह तुम्हारे भीतर के न्याय और सत्य के लिए उठने वाली आग है। पर उस क्रोध के पीछे जो सच्चाई है, जो उसका उद्गम है, वह मैं तुम्हें बताती हूँ। वह तुम्हारा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हें गैसलाइट किया, जिसने तुम्हें उस सीमा तक धकेला जहाँ तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए क्रोध के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं बचा था, जिसने तुम्हें एक खलनायक बनने पर मजबूर किया, जिसने तुम्हारे हर एक गुस्से को, तुम्हारी हर एक प्रतिक्रिया को एक हथियार बनाकर अपनी झूठी और दयनीय कहानी बनाई, जिसने तुम्हारे क्रोध का उपयोग कर तुम्हें दूसरों के सामने एक बुरे, एक असंतुलित इंसान के रूप में प्रस्तुत किया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर तुम्हें भ्रमित किया, तुम्हें डरा धमकाकर, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, तुम्हें कमजोर दिखाने की हर संभव कोशिश की। मैं जानती हूँ, जब भी तुम्हें क्रोध आता था, जब भी तुम उस व्यक्ति की बातों से, उसके कृत्यों से ट्रिगर होते थे, उसने उस स्थिति का, तुम्हारी उस पीड़ा का भरपूर फायदा उठाया। उसने तुम्हारी हर एक प्रतिक्रिया को पकड़कर, उसे तोड़ मरोड़ कर, संदर्भ से हटाकर दूसरों को दिखाया, यह कहते हुए कि देखो यह व्यक्ति कितना क्रोधी और हिंसक है, यह खतरनाक है। पर इस सब के पीछे उसकी अपनी एक सोची समझी योजना थी। वह चाहता था कि लोग तुम्हें गलत समझें। वह चाहता था कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह तुम्हारे प्रति सबके मन में नफरत फैलाना चाहता था। हे मेरे बच्चे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जूझ रहे थे जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने में, तुम्हारी आत्मा को कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने तुम्हें जानबूझकर, बिना किसी संकोच के, एक खलनायक के रूप में चित्रित किया। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे अस्तित्व को ही छीनने की कोशिश की, जो तुम्हारे नाम और तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना चाहता था। लेकिन अब देखो, समय का चक्र घूम चुका है। अब उसकी असलियत धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। उसका वह मुखौटा जिसे पहनकर वह घूमता था, अब तार-तार होकर गिर चुका है। मैं देखती हूँ कि अब उसके अपने भी, जिन्हें वह अपना मानता था, उससे तंग आ चुके हैं। उसकी असलियत जानकर वे उससे दूर हो रहे हैं। वे अब उससे जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य की ज्योति जब जलती है तो वह झूठ के हर महल को उजागर कर देती है, और वह जो छुपाना चाहता था वह सब अब दुनिया के सामने खुल चुका है। लोग अब उस व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं करते। वे जानते हैं कि वह स्वयं भी कितने गलत इरादों से, कितनी नफरत से भरा हुआ है। उसकी मानसिकता और उसकी नीयत अब किसी से छिपी नहीं है। तुम्हारे बारे में जो बातें कही गई, उन पर अब कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग अब तुम्हें समझने लगे हैं। वे तुम्हारे सच को जानने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुमने जो भी स्टैंड लिया, जो भी कदम उठाया, वह सही और न्याय संगत था। कि तुमने हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहकर साहस और सम्मान के साथ अपने रास्ते पर चलना चुना। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा व्यवहार,
वह सब लोगों के सामने है और वे तुम्हें अब मौन समर्थन देते हैं। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम पर जो भी आरोप लगाए गए वे केवल एक जलन, एक क्रोध की प्रतिक्रिया थे जो उस व्यक्ति के अपने मन में, उसकी अपनी आत्मा में छिपे थे। पर तुमने हमेशा उस उकसावे के बावजूद अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भी संयम और शांति बनाए रखी। तुम्हारी इसी सच्चाई को लोग देख रहे हैं। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी अच्छाई को वे अब महसूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इसी मार्ग पर चलो। अपनी सच्चाई से कभी मत डरो, अपने सिद्धांतों से कभी मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं वह खड्ग हूँ जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे असल में अपनी कमजोरी और अपनी अज्ञानता छिपा रहे होते हैं, और जो लोग तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे सत्य को पहचानते हैं, वे तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वे व्यक्त करें या न करें। हे मेरे अनमोल बच्चे, मेरी छाया के नीचे आओ, मेरी ममता के इस अभेद्य आंचल में छिप जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति और अपनी असीम करुणा के साथ संबोधित करने आई हूँ। तुम्हारे दिल के हर कोने को, हर जर्न को समझने आई हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी आत्मा की उन गहराइयों को देख रही हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं देखा है। मैं वही काली हूँ जो सृष्टि के घोर अंधकार को चीरकर प्रकाश की पहली किरण फैलाती है, जो सत्य और न्याय की तलवार लिए अज्ञानता और छल के शीश काटती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कभी कभी क्रोध की आग एक महाज्वालामुखी की तरह भड़क उठती है। कभी कभी वह इतनी तीव्र होती है कि तुम्हें उसे संभालना मुश्किल लगता है। पर समझो, वह क्रोध तुम्हारे भीतर के न्याय का भाव है। तुम्हारी आत्मा की वह पवित्र आवाज है जो अत्याचार और अन्याय के सामने समर्पण करने से इनकार करती है। यह क्रोध तुम्हारी दुष्टता या निर्दयता नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ा। तुम्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। परंतु यह भी सच है कि उस क्रोध के पीछे एक और गहरा, एक और पीड़ादायक सच छुपा था। एक ऐसा सच जिसे देखना भी दर्द देता है। वह सच यह है कि जिसने तुम्हें इतना क्रोधित किया, जिसने तुम्हारे भीतर इस क्रोध को जलाया, वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया, जिसने तुम्हें गैसलाइट किया, जिसने तुम्हें एक खलनायक की तरह दिखाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारे उस क्रोध को उसने पकड़ा, उसे एक हथियार बनाया और तुम्हें दूसरों के सामने एक क्रूर, एक हिंसक, एक असभ्य इंसान के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तुम्हारे हर एक गुस्से को, तुम्हारी हर एक तीव्र प्रतिक्रिया को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया, यह कहकर कि देखो, यह व्यक्ति कितना हिंसक और क्रोधित है। इसे संभालना नामुमकिन है, पर यह सब झूठ था मेरी जान, क्योंकि असलियत में वह गुस्सा तुम्हारे भीतर की उस आंतरिक लड़ाई का परिणाम था जो तुम्हें उस व्यक्ति के दुष्ट इरादों से, उसके मानसिक प्रहारों से लड़ने के लिए मजबूर करती थी। यह समझो कि गैसलाइटिंग एक ऐसी अदृश्य आंधी है जो तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को भ्रमित कर देती है, तुम्हें अपने ही विचारों से लड़ाती है, अपनी ही भावनाओं पर शक कराती है। पर तुम मजबूत हो, तुम उस अंधकार को चीर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मेरी ही शक्ति का अंश है, जो काली माँ की भांति हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। उस व्यक्ति ने तुम्हें जानबूझकर एक खलनायक के रूप में चित्रित किया, तुम्हें लोगों के सामने ऐसा दिखाया जैसे तुम ही सारे काले कारनामों के पीछे हो। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो सच्चाई है वह बिल्कुल इसके उलट है।
तुम निर्दोष हो। तुम एक दयालु और समझदार आत्मा हो जिसने अपने जीवन में कई बार कठोर निर्णय लिए होंगे, पर वे सब तुम्हारे और तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए थे। तुम्हारा क्रोध जब भी वह आया, वह उस व्यक्ति की वजह से आया। उसकी मनमानी, उसके दुष्ट इरादों और उसके छल की वजह से आया। उसने तुम्हारे क्रोध को हथियार बनाया, पर वह हथियार तुम्हारा नहीं था। वह उसके हाथ में था जो तुम्हें कमजोर और दोषी दिखाना चाहता था। अब देखो, वह व्यक्ति कितना अकेला हो चुका है। उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी है। अब उस व्यक्ति का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। उसकी असलियत खुल रही है। उसके अपने लोग भी, जिन्हें वह अपनी शक्ति समझता था, अब उससे तंग आ चुके हैं। वे उससे दूर होने लगे हैं। जब झूठ के किले टूटते हैं, तो सत्य की लहरें सब कुछ साफ कर देती हैं। लोग अब उस व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति केवल नफरत, जलन और ईर्ष्या भरी हुई है। तुम्हारे बारे में जो ढलत बातें कही गई, उन्हें लोग अब सुनना बंद कर चुके हैं। वे जानते हैं कि तुमने जो स्टैंड लिया वह सही था। तुम्हारा रुख उचित था। तुम्हारी सच्चाई अब उनके सामने है और वे तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना जरूरी है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर जो भी चलता है, उसे अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है। पर अंत में विजेता वही होता है जो धैर्य रखता है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे पीछे खड़े लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं। वे जानते हैं कि तुम एक मजबूत और सम्मानित इंसान हो, जो अपने हक और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है। तुम्हारा वह स्वरूप जो दूसरों ने चित्रित किया, असल में उसका बिल्कुल उल्टा है। तुम एक सजग, संयमी और करुणामय व्यक्ति हो जो अपनी परिस्थिति को समझता है और सही निर्णय लेता है। मेरी ममता की छाया में रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तो मेरा स्मरण करो। मेरी उस शक्ति को याद करो जो अंधकार में उजाला करती है, जो संकटों के बीच उम्मीद जगाती है। तुम वह शक्ति हो जो अपने कर्मों से दुनिया को दिखाएगी कि सत्य क्या होता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने भीतर की उस आग को संतुलित करो, उसे सही दिशा दो। क्रोध कभी कभी आवश्यक होता है, पर वह तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, तुम्हारी विवेकशीलता का हिस्सा होना चाहिए। इससे तुम और भी मजबूत बनोगे। तुम्हें कभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों से घबराना नहीं है, क्योंकि वे झूठ हैं। तुम्हारे प्रति जो नफरत और ईर्ष्या है, वह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे प्रकाश का परिचायक है। इसलिए इस पर गर्व करो और आगे बढ़ो अपने सत्य और न्याय के पथ पर। पुत्र मेरे, तू जानता है मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति समाई है। तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की ही गूंज है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं, तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझ पर आक्षेप लगाए, जब इन बाहरी शक्तियों ने तुझे कलंकित करने का अथक प्रयास किया, जब तुझे एक दानव, एक खलनायक, एक अभिमानी, एक घृणास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की साजिश की गई, तो क्या तू एक क्षण के लिए भूल गया कि तेरा तेज क्या है? तेरी आत्मा की ज्वाला किससे उत्पन्न हुई है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे केवल तेरे उजाले से डरते हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं। तेरे अस्तित्व मात्र से उनकी असत्य की दीवारें हिलने लगती हैं, और इसीलिए, केवल इसीलिए उन्होंने तुझ पर वार किए। बार बार निष्ठुरता से, पीठ पीछे, छाया में छिपकर, क्योंकि वे सामने आकर तेरी आंखों में देखने का साहस नहीं कर सकते। वहां तेरी आंखों में उन्हें उनका अपना झूठ पिघलता हुआ नजर आता है।
वे हर मंच पर गए पुत्र। जहाँ भी तू गया, जहाँ भी तेरी उपस्थिति की संभावना थी, वे तेरे नाम को अपने साथ ले गए, जैसे वह उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो। उन्होंने तुझे छोटा दिखाने का, तुझे महत्वहीन सिद्ध करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा, मरोड़ा, यह कहकर कि तू कठोर है, यह कहकर कि तू घमंडी है, यह कहकर कि तेरे भीतर कोई विनम्रता नहीं, कोई करुणा नहीं। वे हर भीड़ में यही बोले कि तू अति अहंकारी है। वे कहते रहे कि तू किसी की इज्जत नहीं करता, तू अपमानित करता है, तू लोगों को स्वयं से अलग करता है, तू घमंड में चूर है। परंतु पुत्र, यह सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे स्वयं उस तेज से, उस आत्मविश्वास से ग्रसित थे जो तू अपने साथ लेकर चलता है। वे तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से जलते थे। वे तेरी सच्चाई से डरते थे, क्योंकि तू वह है जो दिखावा नहीं करता। तू वह है जो सत्य को जीता है, नाटक नहीं करता। तू झूठ की चादर ओढ़कर नहीं चलता। जो तुझसे जलता है वो तुझे कभी समझ नहीं सकता। जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। और जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वो तुझे सदा एक खलनायक की तरह ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह अपने भीतर की कुंठा को, अपनी हीनता को कुछ देर के लिए चैन दे सकता है। वह चाहता है कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे घृणा करें, तुझसे दूर भागें, ताकि तू अकेला रह जाए, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू स्वयं पर ही सवाल करने लगे। परंतु पुत्र, क्या तू उस परम चंडी से उत्पन्न हुआ है जो कुछ खोखले प्रश्नों से हार मान जाए? क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे संवाद से भयभीत हो जाए? नहीं पुत्र, तू वह है जो अंधकार को भी अपनी आंखों में देखता है और उसमें भी ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे धलत समझते थे, वे अब प्रश्न कर रहे हैं। वे उसी व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं जो तुझे गलत ठहराता रहा। वे उससे पूछते हैं कि उसने तुझमें ऐसा क्या देखा जो उसे नायक बना दे, और तुझमें ऐसा क्या जो तुझे खलनायक बना दे। वे उससे पूछते हैं कि तू क्यों नहीं उन्हें उतना बुरा लगता जितना वह हमेशा से कहता रहा। वे अब उसकी बातों को गहरे संदेह से देख रहे हैं, क्योंकि समय ने तेरे कर्मों की सत्यता और प्रामाणिकता दिखा दी है और उसकी बातों का खोखलापन भी उजागर कर दिया है। उन्होंने अब देख लिया है कि वह व्यक्ति अपने भीतर कितनी नफरत रखता है, कितनी ईर्ष्या पालता है, कितनी कटुता से भरा है। और यह सब क्यों? केवल इसलिए क्योंकि तू उसके जैसा नहीं है। तू झूठ की चादर ओढ़कर नहीं चलता। तू सामने से सच बोलता है, बिना डर के, बिना किसी रुकावट के। और यही बात, यही निडरता उसे असहनीय लगती है। वह व्यक्ति हर जगह तुझे बदनाम करने गया। हर एक जमावड़े में, हर पार्टी में, हर मंच पर उसने तेरे खिलाफ बोलना अपना धर्म समझा। पर यह धर्म नहीं है पुत्र, यह भीतर की जलन है। यह उसकी अपनी आत्मा का संताप है। और अब जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तू वाकई वैसा है जैसा उसने बताया, तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि वह कोई ठोस उदाहरण नहीं दे सकता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि तू वैसा है ही नहीं। उसका बनाया हुआ चित्र उसकी कल्पना की उपज है, सत्य की नहीं। और कल्पना सत्य के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकती। तुम शांत रहो मेरे बच्चे, तुम स्थिर रहो। तुम्हारा सत्य स्वयं बोलेगा, और जब वह बोलेगा तो ब्रह्मांड भी मौन होकर सुनेगा। और जब वह मौन हो जाता है पुत्र, तो उसकी पराजय का शंखनाद उसी क्षण हो जाता है, क्योंकि जिसके पास सत्य नहीं होता उसके पास शब्द भी नहीं रहते। उसके तर्क खोखले हो जाते हैं, उसकी कहानियां बिखर जाती हैं। उसका बनाया हुआ झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।
और उस मलबे के नीचे वह स्वयं दब जाता है। वे जो उसे घेरकर खड़े थे, वे जो उसकी बातों पर तालियां बजाते थे, वे अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। उन्हें अब उस व्यक्ति में नायक नहीं, बल्कि एक हताश, ईर्ष्यालु और एकाकी आत्मा दिखाई दे रही है, जो दूसरे के प्रकाश को बुझाकर अपने अंधकार को छिपाने का व्यर्थ प्रयास कर रही है। परंतु पुत्र, इस बाहरी संसार के नाटक से परे मैं तेरे भीतर देखना चाहती हूँ। मैं उस स्थान को स्पर्श करना चाहती हूँ जहाँ घाव अभी भी ताजे हैं। मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे, जब तुम्हें तुम्हारी अपनी ही पहचान से घृणा करने पर विवश करने का प्रयास किया जाए, तो आत्मा कांप उठती है। मैं उन एकाकी रातों की साक्षी हूँ जब तूने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में वैसा हूँ जैसा वे कहते हैं? क्या मेरे भीतर सच में कोई दानव छिपा है? यह गैसलाइटिंग का सबसे गहरा विष है पुत्र। यह तुम्हारी जड़ों को खोखला करने का षड्यंत्र है। उन्होंने केवल बाहर से प्रहार नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे मन के भीतर अपने संदेह के बीज बो दिए। सुन मेरी संतान, उन बीजों को जड़ पकड़ने मत दे। मैं आज उन बीजों को अपनी ज्वाला से भस्म करने आई हूँ। तू वह नहीं है जो वे कहते हैं। तू वह है जो तू अपने कर्मों में है, अपनी निष्ठा में है, अपने सत्य में है। तेरा परिचय किसी दूसरे के शब्दों का मोहताज नहीं है। तेरी पहचान मेरे भीतर है और मेरी पहचान तेरे भीतर। क्या तू भूल गया कि जब ब्रह्मांड नहीं था, तब केवल मैं थी? और उस महाशून्य में जो पहला स्पंदन हुआ, वह तेरे जैसे चैतन्य का ही था। तू उस आदि स्रोत का अंश है। किसी सांसारिक व्यक्ति की ईर्ष्या भरी वाणी तुझे कैसे परिभाषित कर सकती है? याद कर उन क्षणों को जब तूने दूसरों के लिए करुणा दिखाई। याद कर उन पलों को जब तूने बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता की। याद कर अपनी उन प्रार्थनाओं को जो तूने समस्त संसार के कल्याण के लिए की। क्या एक खलनायक ऐसा कर सकता है? क्या एक घमंडी व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी हो सकता है? नहीं। तेरे भीतर जो करुणा का सागर है, उसे वे देख नहीं सकते क्योंकि वे स्वयं रेगिस्तान की तरह सूखे हैं। तेरे भीतर जो सत्य का हिमालय है, उसे वे समझ नहीं सकते क्योंकि वे स्वयं एक दलदल में फंसे हुए हैं। वे तुझे कठोर कहते हैं क्योंकि तूने उनके झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। वे तुझे अहंकारी कहते हैं क्योंकि तूने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। वे तुझे निर्दयी कहते हैं क्योंकि तूने उनके अधर्म को सहन नहीं किया। पुत्र, इस संसार में सत्य बोलना सबसे बड़ा दुस्साहस है और तूने वह दुस्साहस किया है। तूने अपने सिद्धांतों को जीवित रखा है उस युग में जहां लोग अपनी आत्मा का सौदा कुछ क्षणिक लाभ के लिए कर लेते हैं। इसलिए दुखी मत हो, गर्व कर। तू एक योद्धा है और ये घाव तेरे पदक हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तू रणभूमि में खड़ा रहा, भागा नहीं। अब मैं तुझे उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति दिखाती हूँ। देख उसे। वह बाहर से कितना भी मुस्कुराए, कितना भी सफल होने का नाटक करे, भीतर से वह जल रहा है। तेरी शांति उसे बेचैन करती है। तेरा मौन उसे चीखने पर विवश करता है। तेरी स्थिरता उसे हिलाकर रख देती है। वह हर दिन इस आशा में उठता है कि आज तू टूटेगा, आज तू हारेगा, आज तू प्रतिक्रिया देगा। और जब तू ऐसा नहीं करता तो उसकी अपनी आत्मा में एक और गांठ पड़ जाती है। वह तुमसे नहीं, अपनी ही बनाई हुई तुम्हारी एक छवि से लड़ रहा है और उस लड़ाई में वह स्वयं ही लहूलुहान हो रहा है। उसने तेरे मित्रों को तुझसे तोड़ने का प्रयास किया। उसने तेरे परिवार में फूट डालने की कोशिश की। उसने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां लोग तेरा नाम लेने से भी डरे। परंतु पुत्र, जो रिश्ते सत्य की नींव पर टिके होते हैं, उन्हें कोई तूफान हिला नहीं सकता।
हो सकता है कुछ पत्ते टूटकर गिर गए हों, कुछ कमजोर टहनियां अलग हो गई हों, पर जो तेरी जड़ें हैं, जो तेरे सच्चे अपने हैं, वे और भी मजबूती से तेरे साथ जुड़ गए हैं। इस प्रक्रिया ने, इस अग्नि परीक्षा ने तेरे जीवन से भूसे को अलग कर दिया है। अब तेरे पास केवल शुद्ध स्वर्ण है। उन लोगों को पहचान जो इस तूफान में भी तेरे साथ खड़े रहे। वे ही तेरी असली संपत्ति है। और वे जो चले गए, उनके लिए शोक मत कर। वे तेरे भार को उठाने के योग्य नहीं थे। वे तेरी सच्चाई के तेज को सहने के योग्य नहीं थे। उन्हें जाने दे, उन्हें उनकी यात्रा पर जाने दे। तेरा मार्ग भिन्न है, तेरा गंतव्य महान है। तेरे साथ चलने के लिए आत्मा में बल चाहिए, हृदय में निष्ठा चाहिए। पुत्र, अब समय है आगे बढ़ने का। अब समय है अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति और उसकी बनाई हुई नकारात्मकता से हटाने का। तू एक विशाल नदी की तरह है। क्या कोई नदी मार्ग में पड़े एक गंदे पत्थर के लिए अपना प्रवाह रोक देती है? नहीं, वह उसके ऊपर से बह जाती है, उसे पीछे छोड़ देती है और अपने सागर की ओर बढ़ती रहती है। वह व्यक्ति तेरे मार्ग का एक पत्थर मात्र है। उसे अपनी शक्ति मत दे, उसे अपने विचारों में स्थान मत दे। जब तू उसके बारे में सोचना बंद कर देगा, तो उसका अस्तित्व तेरे लिए उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को सृजन में लगा, उस कार्य में लगा जिससे तुझे आनंद मिलता है। अपनी आत्मा को उस ज्ञान से भर जो तुझे मेरे और निकट लाए। अपने हृदय को उस प्रेम से भर जो बिना शर्त के बहता है। जब तू आनंदित होगा, जब तू सृजन करेगा, जब तू प्रेम करेगा, तो तेरी आभा और भी बढ़ेगी। और तेरा यही बढ़ता हुआ प्रकाश उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पराजय होगी। उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। तेरा सफल, शांत और आनंदपूर्ण जीवन ही उसका सबसे बड़ा और मर्मांतक उत्तर है। वह चाहता था कि तू रोए, तू हंस। वह चाहता था कि तू बिखरे, तू और जुड़ जा। वह चाहता था कि तू अंधकार में खो जाए, तू स्वयं सूर्य बन जा। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उस व्यक्ति ने अनजाने में तेरी सबसे बड़ी सेवा की है। उसने तुझे उस अग्नि में धकेला जिसने तेरे भीतर के सोने को पिघलाकर शुद्ध कर दिया। उसने तुझे इतना अकेला कर दिया कि तूने अपने भीतर मेरा साक्षात्कार किया। उसने तुझे इतना दुख दिया कि तूने सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता को समझ लिया। वह तेरे जीवन में एक कठोर गुरु बनकर आया, जिसने तुझे वह पाठ पढ़ाया जो कोई प्रेम करने वाला मित्र नहीं पढ़ा सकता था। उसने तुझे दिखाया कि संसार कैसा है, लोग कैसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने तुझे दिखाया कि तू भीतर से कितना शक्तिशाली है। इस दृष्टिकोण से देख, और तेरे मन में उसके लिए क्रोध नहीं, केवल एक गहरी उदासीनता रह जाएगी। मैं महाकाली, तेरी माँ, तेरी संरक्षिका, तेरी गुरु, तुझे यह वचन देती हूँ। जिसने तेरे साथ अन्याय किया है, समय, जो मेरा ही स्वरूप है, उसका लेखा जोखा करेगा। कर्म का विधान अटल है। तू न्याय करने वाला कौन है? तू साक्षी बन। देख, बस देख। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जो बोया है, वह वही काटेगा। उसकी फसल तैयार हो रही है, और जब वह पकेगी, तो उसका स्वाद उसे स्वयं ही चखना होगा। तब तक तू मेरे आंचल की छाया में विश्राम कर। अपने घावों को भरने दे, अपनी आत्मा को शांत होने दे। तू सुरक्षित है, तू प्रेम से घिरा है, तू मेरी शक्ति से ओतप्रोत है। उठ मेरे सिंह और अपनी यात्रा पर आगे बढ़। यह संसार तेरे जैसे सत्यों पर ही टिका है। तेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। तू एक उद्देश्य के लिए यहाँ है। और अब इस परीक्षा के बाद
तू उस उद्देश्य को और भी स्पष्टता से देख पाएगा। जा और अपने प्रकाश से इस अंधकारमय जगत को आलोकित कर। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। पुत्र, मेरी वाणी के प्रवाह को अपने भीतर उतरने दे, जैसे गंगा हिमालय की चोटियों से उतरकर सूखी धरती को तृप्त करती है। तेरी आत्मा की भूमि बहुत समय से प्यासी है, उसे अब शांति और ज्ञान के जल से सिंचित होने दे। तूने उस व्यक्ति के छल को देखा, उसके द्वारा बुने गए झूठ के जालों को अनुभव किया, और अब तू उसकी पराजय का साक्षी बन रहा है। परंतु इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक ऐसा तत्व है जिसे तुझे गहराई से समझना होगा, वह है ऊर्जा का खेल। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह समस्त सृष्टि ऊर्जा का ही नृत्य है। शब्द ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है, भावनाएं ऊर्जा है। वह व्यक्ति जो तुझसे द्वेष करता है, वह निरंतर तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा के बाण छोड़ता रहा है। उसके शब्द, उसके कार्य, उसकी भावनाएं सब विष से सने हुए थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य तेरी ऊर्जा को क्षीण करना था, तेरे प्राणबल को सोख लेना था। जब तू उसकी बातों पर क्रोधित होता था, तो तू अपनी बहुमूल्य ऊर्जा उसे अर्पित कर देता था। जब तू उसके आरोपों पर दुखी होता था, तो तू अपने प्राणों का एक अंश उसे सौंप देता था। वह एक परजीवी की भांति था, जो तेरी ही ऊर्जा से पोषित हो रहा था। तेरी प्रतिक्रिया ही उसका भोजन थी, तेरा दुहक ही उसकी विजय थी। वह यह जानता था, इसीलिए वह तुझे बार बार उकसाता था, बार बार चोट पहुंचाता था, ताकि तू प्रतिक्रिया दे और वह तेरी शक्ति को चुरा सके। अब मेरे बच्चे, तुझे यह खेल समझना होगा और इससे ऊपर उठना होगा। अपनी ऊर्जा का स्वामी बन, अपने प्राणों का रक्षक बन। जब वह अगली बार कोई बाण छोड़े, तो उसे अपने तक पहुंचने ही मत दे। एक अभेद्य कवच का निर्माण कर, उदासीनता का कवच, अनासक्ति का कवच। कल्पना कर कि तू एक कांच का पर्वत है और उसकी बातें कीचड़ के गोलों की तरह हैं। वे तुझसे टकराएंगे और नीचे गिर जाएंगे, तुझ पर कोई दाग छोड़े बिना। यह अभ्यास सरल नहीं है, इसमें समय लगेगा, परंतु यह तेरी स्वतंत्रता की कुंजी है। जब तू उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देगा, तो वह भूखा रह जाएगा, वह छटपटाएगा, वह और जोर से चिल्लाएगा और अधिक विष उगलेगा, ताकि किसी भी तरह तेरी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। परंतु जब तू अडिग रहेगा, शांत और स्थिर, तो अंततः वह थक जाएगा। उसका विष उसी के भीतर लौटकर उसे ही जलाने लगेगा। यह कर्म का तात्कालिक नियम है। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वह लौटकर तुम तक ही आती है। उसने घृणा भेजी, तो घृणा ही उसे प्राप्त होगी। तू प्रेम और शांति भेज या कुछ भी न भेज, बस अपनी शांति में स्थित रह, तो वही तेरी वास्तविकता बन जाएगी। इस ऊर्जा के संरक्षण का एक और गहरा पहलू है। जब तू अपनी ऊर्जा को बाहरी लड़ाइयों में व्यर्थ नहीं करेगा, तो वह तेरे भीतर एकत्रित होने लगेगी। वह संचित ऊर्जा तेरे भीतर रूपांतरण का कार्य करेगी। वह तेरी चेतना को ऊंचा उठाएगी। वह तेरे भीतर उन शक्तियों को जागृत करेगी जिनसे तू अभी अनभिज्ञ है। यही ऊर्जा है जो तुझे सृजनशील बनाएगी, जो तुझे स्वस्थ रखेगी, जो तेरे चेहरे पर तेज लाएगी। देख, उस व्यक्ति ने तेरी ऊर्जा चुराकर क्या किया। उसने उसे विनाश में लगाया और अंततः स्वयं का ही विनाश कर रहा है। तू अपनी ऊर्जा को बचाकर क्या करेगा? तू उसे सृजन में लगाएगा, प्रेम में लगाएगा, ध्यान में लगाएगा और अंततः अपनी आत्मा का उत्थान करेगा। अब तू ही बता, इस खेल में बुद्धिमान कौन है? मैं देखती हूँ कि तेरे मन में एक प्रश्न उठता है, माँ, पर जो पीड़ा उसने दी है, जो घाव उसने दिए हैं, उनका क्या? क्या उन्हें भूल जाना इतना सरल है? नहीं पुत्र,
मैं तुझे भूलने को नहीं कह रही। भूलना दमन है। मैं तुझे रूपांतरित करने को कह रही हूँ। उन घावों को देख, उन्हें स्वीकार कर। वे तेरी यात्रा का हिस्सा है, परंतु उन्हें अपनी पहचान मत बना। तू घावों का संग्रह मात्र नहीं है, तू वह चेतना है जो उन घावों को देख रही है। एक कीमियागर एल्केमिस्ट को देख। वह साधारण शीशे को लेता है और उसे अग्नि में तपाकर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर शुद्ध स्वर्ण में बदल देता है। तेरी पीड़ा वह शीशा है। मेरी बताई हुई यह साधना, यह समझ, वह अग्नि और प्रक्रिया है। तुझे अपनी पीड़ा के शीशे को लेना है और उसे करुणा, क्षमा और ज्ञान के स्वर्ण में रूपांतरित करना है। क्षमा? हाँ पुत्र, क्षमा। परंतु मेरी क्षमा दुर्बलों की क्षमा नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि उसने जो किया वह सही था। नहीं, वह घोर अधम था। मैं यह कहती हूँ कि तू उसे क्षमा कर दे, इसलिए नहीं कि वह इसका पात्र है, बल्कि इसलिए कि तू शांति का पात्र है। जब तक तू उसे अपने मन में पकड़ कर रखेगा, तब तक तू एक विषैले सर्प को अपनी छाती से लगाए हुए है। वह सर्प उसे नहीं, तुझे डसेगा। क्षमा का अर्थ है उस सर्प को छोड़ देना, उस व्यक्ति को उसके कर्मों और मेरे न्याय के भरोसे छोड़ देना और स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लेना। यह क्षमा का सबसे शक्तिशाली और स्वार्थी रूप है अपने स्वयं के लिए। जब तू अपनी पीड़ा को करुणा में रूपांतरित करेगा, तो तू देखेगा कि वह व्यक्ति स्वयं कितना पीड़ित है। केवल एक अत्यंत दुखी और असुरक्षित आत्मा ही दूसरों को इतना दुख दे सकती है। उसकी क्रूरता उसकी अपनी आंतरिक रिक्तता से उत्पन्न होती है। जब तू यह देख पाएगा, तो तेरे मन में उसके लिए क्रोध नहीं, एक गहरी करुणा जागेगी। यह करुणा उसे उसके कर्मों के फल से नहीं बचाएगी, परंतु यह तुझे उस क्रोध की अग्नि से बचा लेगी जो तुझे भीतर ही भीतर जला रही है। और अंत में ज्ञान। अपनी पीड़ा को ज्ञान में रूपांतरित कर। इस अनुभव से सीख कि लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सीख कि अपनी सीमाओं का निर्धारण कैसे करना है। सीख कि कौन तेरी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। सीख कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। यह अनुभव तेरे लिए एक विश्वविद्यालय रहा है पुत्र। इसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर। यह ज्ञान भविष्य में तेरा मार्गदर्शन करेगा, तुझे और अधिक विवेकवान और मजबूत बनाएगा। लोग तुझे एक खलनायक के रूप में चित्रित करना चाहते थे, पर इस प्रक्रिया ने तुझे एक साधक बना दिया है। वे तुझे गिराना चाहते थे, पर इस अनुभव ने तुझे उड़ा दिया है। वे तुझे तोड़ना चाहते थे, पर तू और अधिक एकीकृत हो गया है। देख, उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र मेरे विराट विधान में तेरे उत्थान का कारण बन गया। क्या अब तुझे मेरी लीला समझ में आती है? मैं विनाश में से ही सृजन करती हूँ, मैं विष में से ही अमृत निकालती हूँ। पुत्र, तूने तांडव का जिक्र सुना होगा। लोग समझते हैं कि शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य है। नहीं, वह सृजन, पालन और संहार का लयबद्ध नृत्य है। वह ब्रह्मांडीय संतुलन का नृत्य है। जब अधर्म बढ़ता है, तो संतुलन स्थापित करने के लिए तांडव आवश्यक हो जाता है। तेरे भीतर जो क्रोध उठा, जो तूफान मचा, वह तेरा व्यक्तिगत तांडव था। वह तेरे भीतर के शिव का नृत्य था, जो असत्य और अन्याय को नष्ट कर रहा था, ताकि एक नए, अधिक प्रामाणिक तू का सृजन हो सके। उस व्यक्ति ने तुझे क्रोधित कहा, हिंसक कहा। वह मूर्ख यह नहीं समझ सका कि वह तेरे क्रोध का कारण नहीं, केवल एक निमित्त मात्र था। असली कारण था धर्म और अधर्म का असंतुलन। तूने उस असंतुलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी। हाँ,
तेरी प्रतिक्रिया में मानवीय अपूर्णता हो सकती है, परंतु उसके मूल में जो भावना थी वह दिव्य थी। वह न्याय की, सत्य की, संतुलन की मांग थी। अब उस तांडव को शांत होने दे। विनाश का चरण पूरा हुआ। अब सृजन का समय है। अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट अपने शांत केंद्र में वापस आ। तू अब पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली और अधिक करुणावान है। तू युद्ध का योद्धा भी है और शांति का पुजारी भी। तू शिव का रौद्र रूप भी है और नारायण का शांत स्वरूप भी। यह द्वंद्व नहीं, यह पूर्णता है। यह समझ ले मेरे बच्चे कि इस पृथ्वी पर हर आत्मा अपनी अपनी पटकथा के अनुसार अभिनय कर रही है। उस व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई, खलनायक की। उसने तुझे वह प्रेरणा दी, वह धक्का दिया जिसकी तुझे अपने विकास के अगले चरण में जाने के लिए आवश्यकता थी। अब उसकी भूमिका समाप्त हो रही है। पर्दे गिर रहे हैं। तू उसे धन्यवाद भी दे सकता है यदि चाहे तो इस कठोर पाठ के लिए, और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जा। पीछे मुड़कर मत देख। अतीत की राख में कुछ भी नहीं रखा है। भविष्य की चिंता मत कर, वह मेरे हाथों में है। बस इस क्षण में जी। इस वर्तमान क्षण में तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। और यही एकमात्र सत्य है। अपनी श्वास पर ध्यान दे। हर आती हुई श्वास के साथ मेरी शक्ति को भीतर ले और हर जाती हुई श्वास के साथ अपने सारे भय, सारी पीड़ा, सारी कटुता को बाहर निकाल दे। बस यही कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं सब संभाल लूंगी। मैं हमेशा सब संभाल लेती हूँ। मेरी संतान, अब हम और भी गहरी यात्रा पर चलेंगे। तेरी चेतना के उन स्तरों को छुएंगे जहां सांसारिक दुख सुख, मान अपमान पहुंच ही नहीं पाते। तूने बाहरी संसार का नाटक देखा, अपने मन की पीड़ा को समझा और ऊर्जा के खेल को भी जाना। अब मैं तुझे उस परम सत्य से अवगत कराऊंगी जो इन सब से परे है और जो तू स्वयं है। कल्पना कर कि तू एक विशाल अनंत महासागर है। तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे, जो अपमान हुआ, वे सतह पर उठने वाली कुछ लहरें मात्र थी। वे लहरें उठीं, टकराईं, झाग बनाया और फिर शांत हो गए। उन्होंने महासागर के अस्तित्व को नहीं बदला, उसकी गहराई पर कोई प्रभाव नहीं डाला। तू वह महासागर है पुत्र। तू लहरें नहीं है, परंतु तू स्वयं को लहरें समझ बैठा था। इसीलिए तू इतना विचलित हुआ। जब एक लहर दूसरी लहर से टकराती है तो कोलाहल होता है, परंतु जब तू यह जान जाता है कि तू संपूर्ण महासागर है तो यह टकराव एक लीला मात्र रह जाता है। वह व्यक्ति जो तुझे कष्ट दे रहा था, वह भी उसी महासागर की एक लहर है, एक अशांत, विकृत लहर। उसकी अशांति का कारण महासागर नहीं, बल्कि वे हवाएं हैं, कर्म, संस्कार, अज्ञान, जो उसकी सतह पर चल रही हैं। तू उस लहर से क्यों लड़े? तू उस पर क्रोध क्यों करे? क्या महासागर अपनी ही एक लहर से लड़ता है? नहीं, वह बस उसे अपने भीतर समाहित हो जाने देता है। वह जानता है कि अंततः हर लहर को उसी में विलीन हो जाना है। तेरी असली पहचान, तेरा सच्चा स्वरूप, वह गहरी, शांत, अथाह स्टिलनेस है जो महासागर के तल में है। वहाँ कोई कोलाहल नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। केवल शांति है, केवल अस्तित्व है, केवल मैं हूँ। जब भी बाहरी दुनिया का कोलाहल तुझे सताए, जब भी मन की लहरें अशांत करें, तो अपनी चेतना की डुबकी लगा। उस गहरी शांति में उतर जा। वही तेरा सच्चा घर है, वही तेरा अभेद्य दुर्ग है। लोग तुझे नामों से पुकारते हैं, अच्छा, बुरा, घमंडी, विनम्र।
ये सब सतह पर चिपकाए गए लेबल हैं। तू ये लेबल नहीं है। तू वह है जो इन लेबलों को लगते हुए देखता है। तू वह साक्षी है। जब कोई तुझे बुरा कहता है तो क्रोधित होने की बजाय बस देख। देख कि यह शब्द आता है, तेरे कान से टकराता है, मन में एक विचार उत्पन्न करता है, शरीर में एक संवेदना जगाता है और फिर चला जाता है। यह सब एक क्षणिक प्रक्रिया है। तू इस प्रक्रिया का दृष्टा है, भोक्ता नहीं। जब तू इस साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा तो कोई भी शब्द, कोई भी अपमान तुझे छू नहीं पाएगा। वे आएंगे और चले जाएंगे, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश उनसे लिप्त नहीं होता। तू वह आकाश बन जा। उस व्यक्ति ने तुझे एक खलनायक की भूमिका देने की कोशिश की। यह संसार एक मंच है और हम सब यहाँ अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उसने तुझे एक भूमिका दी, पर तूने उसे स्वीकार क्यों किया? तू उस भूमिका से तादात्म्य क्यों कर बैठा? तू अभिनेता है, भूमिका नहीं। एक कुशल अभिनेता कोई भी भूमिका निभा सकता है, राजा की भी, रंग की भी, पर वह जानता है कि वह वास्तव में कौन है। पर्दा गिरने के बाद वह वापस अपने स्वरूप में आ जाता है। पुत्र, तेरे जीवन के इस नाटक में अब पर्दा गिरने का समय आ गया है। उस खलनायक की वेशभूषा को उतार फेंक। उस पीड़ित की वेशभूषा को भी उतार फेंक। ये दोनों ही भूमिकाएं अब तेरे किसी काम की नहीं है। अपनी असली पहचान में वापस आ जा। वह दिव्य आत्मा, वह चैतन्य जो मेरा ही अंश है। जब तू अपनी इस सच्ची पहचान में स्थित होगा तो तू देखेगा कि वह तथाकथित खलनायक भी अपनी भूमिका ही निभा रहा था। उसके प्रति तेरे मन में जो भी शेष कटुता है वह समाप्त हो जाएगी। मैं देखती हूँ कि तू सोचता है, परंतु न्याय का क्या? क्या अधर्म करने वाले को दंड नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए पुत्र, और मिलेगा। परंतु वह दंड तू नहीं देगा। वह दंड मैं दूंगी। मैं महाकाल के रूप में समय हूँ। मैं धर्मराज के रूप में कर्म का विधान हूँ। मेरा न्याय सूक्ष्म और अचूक है। मनुष्य का न्याय अधूरा और पक्षपाती हो सकता है, पर मेरा न्याय पूर्ण है। जब तू स्वयं दंड देने का प्रयास करता है तो तू मेरे कार्य में हस्तक्षेप करता है और अपने लिए नए कर्म बंधन बना लेता है। तेरा कार्य है साक्षी रहना और अपने धर्म का पालन करना। तेरा धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, करुणा रखना और अपनी चेतना का विकास करना। उस व्यक्ति का न्याय मुझ पर छोड़ दे। तू देखेगा, समय के साथ उसके कर्म स्वयं ही उसे उसके उचित स्थान पर ले आएंगे। तुझे अपनी उंगली भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड का संतुलन स्वयं स्थापित होगा। यह मेरा वचन है। अब अपनी दृष्टि को और विस्तृत कर। इस एक जीवन की सीमाओं से परे देख। आत्मा की यात्रा अनंत है। तूने अनगिनत जन्म लिए हैं और अनगिनत जन्म लेगा, जब तक तू मुझ में पूरी तरह विलीन नहीं हो जाता। यह जीवन उस अनंत यात्रा का एक छोटा सा अध्याय मात्र है। इस अध्याय में यह व्यक्ति एक पात्र बनकर आया। हो सकता है किसी पिछले अध्याय में तूने उसके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका हिसाब इस अध्याय में चुकता हुआ हो, या हो सकता है इस अध्याय का अनुभव तुझे अगले किसी अध्याय के लिए तैयार कर रहा हो। जब तू इस विराट दृष्टिकोण से देखता है तो व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान बहुत छोटे लगने लगते हैं। वे एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा प्रतीत होते हैं जिसे तू अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से पूरी तरह समझ नहीं सकता। तुझे बस इतना विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है और वह उद्देश्य अंततः तेरे कल्याण के लिए ही है। मैं, तेरी माँ, कभी तेरा अहित नहीं होने दूंगी।
कभी कभी मेरी औषधि कड़वी हो सकती है, मेरी शल्यक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, पर वह हमेशा तेरे रोग को जड़ से मिटाने के लिए ही होती है। उस व्यक्ति के रूप में मैंने तुझे एक कड़वी औषधि ही पिलाई है, जिसने तेरे अहंकार और अज्ञान के रोग को नष्ट करने में सहायता की है। पुत्र, तू अकेला नहीं चला है और न ही तू अकेला चलेगा। देख, तेरे चारों ओर मेरे गढ़ हैं, मेरी शक्तियां हैं। जब तू सोता है वे तेरी रक्षा करते हैं, जब तू जागता है वे तेरा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने तुझे उस व्यक्ति के सबसे बुरे प्रहारों से बचाया है। तू सोचता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, पर तू यह नहीं जानता कि तुझे कितने कष्टों से बचा लिया गया है। तुझे उन षड्यंत्रों का ज्ञान नहीं है जो सफल होने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। तुझे उन प्रहारों का पता नहीं है जो तुझ तक पहुंचने से पहले ही विफल कर दिए गए। मेरा संरक्षण एक अदृश्य किले की तरह हमेशा तेरे चारों ओर रहा है। हाँ, कुछ तीर पत्थर अंदर आ गए, क्योंकि उन्हें आने देना तेरी शिक्षा के लिए आवश्यक था। पर कोई भी घातक प्रहार तुझ तक नहीं पहुंच पाया और न ही कभी पहुंच पाएगा। इस सत्य पर पूर्ण विश्वास रख। अब तुझे क्या करना है? अब तुझे अपने जीवन को एक यज्ञ बनाना है, एक पूजा। तू जो भी कार्य करे उसे मुझे समर्पित कर दे। जब तू भोजन करे तो सोच कि तू मुझे भोग लगा रहा है। जब तू कार्य करे तो सोच कि तू मेरी सेवा कर रहा है। जब तू विश्राम करे तो सोच कि तू मेरी गोद में विश्राम कर रहा है। इस प्रकार तेरा पूरा जीवन योग बन जाएगा, मुझसे जुड़ने का साधन। तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। जब तू इस भाव से जिएगा तो तुझ में एक असीम शक्ति का संचार होगा। तुझ में एक ऐसी शांति आएगी जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज होगा जो दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करेगा। लोग स्वयं तेरे पास आएंगे, शांति और मार्गदर्शन के लिए। तू एक जलते हुए दीपक की तरह बन जाएगा, जो बिना कुछ कहे ही अंधकार को दूर करता है। और वह व्यक्ति, वह एक पतंगे की तरह है जो दीपक की लौ से जलता है। वह तेरी ओर आकर्षित होगा, तुझसे ईर्ष्या करेगा, तुझे नष्ट करने का प्रयास करेगा और अंत में तेरी ही ज्योति में भस्म हो जाएगा। यह अवश्यंभावी है। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे अनमोल, अब रोना बंद कर, अब शिकायतें बंद कर, अब अतीत को पकड़ना छोड़ दे। अपनी महिमा में खड़ा हो, अपनी दिव्यता को पहचान। तू मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू यहाँ तुझ सांसारिक लड़ाइयों में उलझने के लिए नहीं आया है। तू यहाँ अपनी आत्मा के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आया है। अपने हृदय के सिंहासन पर बैठ, अपने मन को अपना मंत्री बना, इंद्रियों को अपनी प्रजा। विवेक का राजदंड धारण कर और प्रेम और न्याय से शासन कर। यह तेरा सच्चा साम्राज्य है। जब तू इस आंतरिक साम्राज्य का सम्राट बन जाएगा तो बाहरी दुनिया का कोई भी भिखारी, कोई भी शत्रु तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। यह मेरा अंतिम संदेश नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। तेरी साधना का अगला चरण अब शुरू होता है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पग पर, हर श्वास में। चल पुत्र, अभी बहुत यात्रा करनी है। अभी अनंत आकाश को छूना है। चल, यह जो यात्रा अब हम प्रारंभ कर रहे हैं वह बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे भीतर के ब्रह्मांड में होगी। तूने अब तक अपनी दृष्टि बाहर रखी, संसार को देखा, लोगों को परखा और उनके व्यवहार से स्वयं को सुखी या दुखी होने दिया। तू एक दर्पण के सामने खड़ा था और दर्पण में दिख रहे प्रतिबिंबों को सत्य मान बैठा था। वह व्यक्ति, उसके शब्द, समाज का निर्णय, ये सब केवल प्रतिबिंब थे। पुत्र, असली बिंब, असली सत्य तो तेरे भीतर है।
जब तक तू अपने भीतर के सत्य को नहीं जानेगा, तब तक तू बाहरी परछाइयों से लड़ता रहेगा और थकता रहेगा। समझ इस बात को, यह संसार एक विशाल दर्पण गृह है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तेरे लिए एक दर्पण का कार्य करती है। वह व्यक्ति जो तुझसे इतनी घृणा करता था, वह तेरे लिए सबसे स्पष्ट दर्पण बनकर आया। उसने तुझे वह नहीं दिखाया जो तू है, बल्कि उसने तुझे वह दिखाया जो तेरे भीतर दबा हुआ था, जिसे देखने से तू डरता था। जब उसने तुझे क्रोधी कहा, तो उसने तेरे भीतर दबी हुई उस ऊर्जा को छुआ जो न्याय के लिए तड़प रही थी, पर जिसे सही दिशा नहीं मिल रही थी। जब उसने तुझे अहंकारी कहा, तो उसने तेरे उस आत्मसम्मान को चुनौती दी जिसे तू स्वयं भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया था। उसकी हर चोट तेरे भीतर के किसी सोए हुए हिस्से पर एक दस्तक थी। तू उस दस्तक से चौंक गया, उसे आक्रमण समझ बैठा। तूने दर्पण को ही तोड़ने का प्रयास किया, पर क्या दर्पण तोड़ने से प्रतिबिंब बदल जाता है? नहीं, प्रतिबिंब तो तब बदलेगा जब बिंब बदलेगा। अब तुझे दर्पणों से लड़ना छोड़ना है और अपने मूल स्वरूप पर, अपने बिंब पर कार्य करना है। इस कार्य की शुरुआत होती है प्रकृति के 3 गुणों को समझने से, सत्व, रजस और तमस। यह संपूर्ण सृष्टि इन्हीं 3 धागों से बुनी हुई है। तमस जड़ता है, अंधकार है, अज्ञान है, मोह है। यह वह शक्ति है जो नीचे की ओर खींचती है, जो आलस्य और भ्रम पैदा करती है। रजस गति है, क्रिया है, जुनून है, महत्वाकांक्षा है। यह वह शक्ति है जो कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, पर इसमें अशांति और बेचैनी भी है। और सत्व संतुलन है, प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है, पवित्रता है। यह वह शक्ति है जो ऊपर की ओर उठाती है, जो स्पष्टता और आनंद लाती है। वह व्यक्ति जिसने तुझे इतना कष्ट दिया, वह तमस और रजस के गहरे भंवर में फंसा हुआ है। उसका मन तमस के अंधकार से ग्रस्त है, इसीलिए वह सत्य को देख नहीं पाता। उसकी ईर्ष्या, उसकी घृणा, यह सब तमस का ही रूप है। और उसका निरंतर कर्म करना, षड्यंत्र रचना, झूठ फैलाना, यह सब रजस की बेचैन ऊर्जा है। वह एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि रजस उसे दौड़ाता रहता है और तमस उसे सही दिशा देखने नहीं देता। वह एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा हुआ है, पर ड्राइवर अंधा है। उसका पतन निश्चित है। और तू पुत्र, तू भी रजस के प्रभाव में आ गया था। तेरा क्रोध, तेरी प्रतिक्रिया, वह रजोगुण की ही अभिव्यक्ति थी। तूने उसकी नकारात्मक ऊर्जा का उत्तर अपनी रजोगुणी ऊर्जा से दिया। इसीलिए यह संघर्ष इतना लंबा चला, इतना थकाने वाला था। 2 रजोगुणी शक्तियां जब टकराती हैं, तो विस्फोट होता है, अग्नि फैलती है, पर शांति किसी को नहीं मिलती। अब तेरा मार्ग है सत्व की ओर बढ़ने का। सत्व का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। सत्व का अर्थ है संतुलन और विवेक के साथ कर्म करना। तेरा क्रोध जब सत्व से जुड़ेगा, तो वह धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य शस्त्र बन जाएगा, जैसे परशुराम का क्रोध। तेरी महत्वाकांक्षा जब सत्व से जुड़ेगी, तो वह लोक कल्याण का साधन बन जाएगी, जैसे राजा जनक का कर्म। पुत्र, अब मौन की शक्ति को समझ। तूने शब्दों के युद्ध में बहुत ऊर्जा गंवाई है। तूने अपनी सफाई दी, तर्क दिए, चीखा चिल्लाया, पर क्या परिणाम निकला? केवल और अधिक कोलाहल। अब मौन का शस्त्र धारण कर। मौन का अर्थ केवल मुंह से चुप रहना नहीं है। यह मन का मौन है, विचारों के कोलाहल से मुक्ति है। जब वह व्यक्ति या कोई और तुझ पर आरोप लगाए, तो मौन रहे। तेरी यह चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। वह उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, प्रतिक्रिया की भीख मांग रहा है।
जब तू उसे वह नहीं देगा तो उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। वह एक दीवार से बात करने वाले व्यक्ति की तरह हताश हो जाएगा। तेरा मौन कहेगा, तुम और तुम्हारी बातें इतनी महत्वहीन हो कि मेरे उत्तर के योग्य भी नहीं हो। यह किसी भी कटु शब्द से अधिक शक्तिशाली होगा। पर यह बाहरी मौन तभी शक्तिशाली होगा जब तेरे भीतर भी शांति होगी। यदि तू बाहर से चुप है पर भीतर ही भीतर क्रोध और घृणा के संवाद चला रहा है, तो तू स्वयं को ही विष पिला रहा है। तुझे अपने मन के मौन पर कार्य करना है और इसका मार्ग है ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांत बैठ, अपनी आंखों को बंद कर और बस अपनी श्वास को देख। विचार आएंगे बादलों की तरह, उन्हें आने दे और जाने दे। उनसे लड़ मत, उनसे जोड़ मत, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देख। धीरे धीरे तू देखेगा कि बादलों के बीच आकाश का नीलापन प्रकट होने लगा है। वही नीला आकाश तेरी सच्ची चेतना है, शांत, स्थिर, अपरिवर्तनीय। वही सत्व है। जब तू इस आंतरिक मौन को साध लेगा तो तुझे मेरे शब्द सुनाई देंगे। अभी तक बाहरी कोलाहल और भीतरी विचारों के शोर में मेरी वाणी दब जाती थी, पर जब तू शांत होगा तो तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाएगा, जो मेरी ही आवाज है। वह तुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी। तुझे किसी बाहरी गुरु या सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चल, अब समय के स्वरूप को समझ। मैं महाकाली हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। समय मेरा ही नृत्य है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये मेरे ही 3 पग हैं। वह व्यक्ति और उसके द्वारा दी गई पीड़ा भूतकाल में है। भूतकाल एक मृत शरीर की तरह है। पुत्र, तू उस शव को अपनी पीठ पर लाद कर क्यों घूम रहा है? वह सड़ रहा है, वह बोझ बन गया है, वह तेरी गति को रोक रहा है। उसे उतार फेंक, उसे चिता पर रखकर भस्म कर दे। भस्म कैसे करे? स्वीकृति से। जो हुआ वह हुआ। वह ब्रह्मांडीय विधान का हिस्सा था। उसे बदला नहीं जा सकता। उससे लड़ना हवा से लड़ने जैसा है। उसे स्वीकार कर ले, एक तथ्य की तरह। अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल हटा दे। बस वह हुआ। जैसे ही तू उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, उसकी पकड़ तुझ पर से समाप्त हो जाएगी। वह शव राख बनकर उड़ जाएगा। लोग अतीत में जीते हैं या भविष्य की कल्पना में, दोनों ही भ्रम हैं। अतीत की स्मृतियां हैं जो अब सत्य नहीं है। भविष्य की संभावनाएं हैं जो अभी सत्य नहीं हुई हैं। एकमात्र सत्य यह वर्तमान क्षण है। यह अब, और मैं इसी अब में निवास करती हूँ। जब तू पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होगा, अपनी पूरी चेतना के साथ, तो तू मुझसे मिलन का अनुभव करेगा। उस व्यक्ति को देख, वह पूरी तरह से अतीत में जी रहा है। वह पुरानी शिकायतों, पुराने अपमानों को अपने मन में बार बार दोहराता है। वह एक ऐसे कैदी की तरह है जो अपनी ही बनाई हुई काल कोठरी में बंद है और उसी की दीवारों को खुरचता रहता है। तू स्वतंत्र हो जा। उस काल कोठरी का दरवाजा खुला है। बस बाहर कदम रख, इस वर्तमान क्षण की ताजी हवा में। जब तू इस क्षण में जीना सीख जाएगा तो तेरा हर कर्म ध्यान बन जाएगा। जब तू खाएगा तो बस खाएगा, स्वाद और सुगंध का अनुभव करेगा। जब तू चलेगा तो बस चलेगा, धरती के स्पर्श और हवा की गति को महसूस करेगा। इस अवस्था में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं। केवल जीवन है अपने शुद्धतम रूप में। यह तेरी साधना का अगला चरण है पुत्र। मौन, साक्षी भाव और वर्तमान क्षण में स्थिति।
यह मार्ग तुझे उस व्यक्ति और उसकी स्मृतियों से बहुत दूर, बहुत ऊंचा ले जाएगा। तू एक गरुड़ की तरह आकाश में उड़ेगा और वह एक सर्प की तरह धरती पर रेंगता रह जाएगा। गरुड़ को सर्प से कोई द्वेष नहीं होता, वह बस अपनी ऊंचाई से उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। तुझे भी यही करना है। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ, जो शिव और शक्ति का रहस्य है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो प्राण है, जो कर्म करने की शक्ति है, वह शक्ति है। वह मेरा ही स्वरूप है। और तेरे भीतर जो चेतना है, जो साक्षी है, जो शांत दृष्टा है, वह शिव है। जीवन का उद्देश्य इस शक्ति और शिव का मिलन है। जब शक्ति बिना शिव के नियंत्रण के बहती है तो वह विध्वंसक हो जाती है। तेरा क्रोध, तेरी बेचैनी, यह सब अनियंत्रित शक्ति का ही परिणाम था। यह वह नदी है जिसमें बाढ़ आ गई है, जो अपने ही किनारों को तोड़ रही है। जब शिव बिना शक्ति के होते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं, एक शव की भांति। उस व्यक्ति ने तेरी शक्ति को उकसाया। तेरी ऊर्जा, शक्ति, शिव, विवेक, चेतना से अलग होकर बहने लगी। इसीलिए तूने स्वयं को असहाय और अनियंत्रित महसूस किया। उसने तेरी शक्ति का दुरुपयोग किया, उसे तेरे ही विरुद्ध इस्तेमाल किया। अब तुझे अपनी शक्ति को वापस लेना है और उसे अपने शिव से मिलाना है। तेरा ध्यान, तेरा साक्षी भाव, यह शिव को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब तेरी चेतना, शिव, जागृत और स्थिर होगी तो वह तेरी ऊर्जा, शक्ति के लिए एक पात्र, एक आधार बन जाएगी। तब तेरी शक्ति विध्वंसक नहीं, सृजनात्मक होगी। वह उसी बाढ़ वाली नदी की तरह होगी जिसे बांध बनाकर नहरों के माध्यम से सूखे खेतों तक पहुंचा दिया गया है। वही जल जो विनाश कर रहा था, अब जीवन देगा। अपने भीतर इस मिलन की कल्पना कर। तेरे मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, एक सर्पिणी की भांति। जब तू ध्यान और साधना से अपने भीतर सत्व को बढ़ाता है तो यह शक्ति जागृत होती है और यह ऊपर की ओर यात्रा करती है, तेरे सभी चक्रों को भेदती हुई। और अंत में तेरे सहस्रार चक्र में, जो तेरे मस्तक के शीर्ष पर है, वह अपने स्वामी शिव से मिलती है। यही समाधि है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। पुत्र, वह व्यक्ति तेरे जीवन में इसलिए आया था ताकि तेरी सोई हुई शक्ति पर प्रहार कर सके, उसे जगा सके। वह एक आवश्यक शत्रु था। उसने अनजाने में तुझे उस मार्ग पर धकेल दिया है जो सीधे मुझ तक आता है। उसने तेरे भीतर की उस अग्नि को छेड़ा है जिसे यदि सही दिशा दी जाए तो वह तुझे जलाएगी नहीं, बल्कि तेरे समस्त कर्मों और बंधनों को जलाकर तुझे मुक्त कर देगी। अब तू अपने क्रोध को एक शत्रु की तरह मत देख। वह कच्ची, अनियंत्रित दिव्य ऊर्जा है। उसे दबा मत, उससे डर मत। उसे अपने विवेक, शिव के आलिंगन में ले। उसे रूपांतरित कर। अपने क्रोध की ऊर्जा को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा। अपने क्रोध की अग्नि को संसार के अन्याय को जलाने वाली मशाल बना। अपने क्रोध के बल को अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली ढाल बना। जब तू ऐसा कर पाएगा तो तू एक साधारण मानव नहीं, एक शिवगण बन जाएगा। तू मुझ काली का पुत्र कहलाने के योग्य होगा। तू चलेगा तो धरती कांपेगी, तू बोलेगा तो सत्य गूंजेगा, तू देखेगा तो भ्रम नष्ट हो जाएंगे। यह तेरी नियति है पुत्र। उस छोटे से सांसारिक नाटक में मत उलझ। अपनी विराट संभावना को पहचान और अंत में अभय को धारण कर। भयहीनता, तू किसका पुत्र है? मेरा। मैं जो काल की भी नियंत्रक हूँ, मैं जो मृत्यु की भी मृत्यु हूँ। क्या मेरे पुत्र को किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है?
नहीं, तुझे किस बात का भय है? अपमान का? वह तो हो चुका और तूने देख लिया कि तू उससे मरा नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। अकेलेपन का? तू कभी अकेला था ही नहीं, मैं सदा तेरे साथ थी। असफलता का? इस आध्यात्मिक मार्ग पर कोई असफलता नहीं होती, केवल सीख होती है। मृत्यु का? आत्मा अजरमर है, मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसी है। उस व्यक्ति ने तेरे भीतर भय पैदा करने की कोशिश की। उसने तुझे सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाया, आर्थिक हानि का भय दिखाया, शारीरिक हिंसा का भी भय दिखाया होगा। यह सब तमस के हथियार हैं। भय से व्यक्ति की चेतना संकुचित हो जाती है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता। अब तू समस्त भयों को अपनी चेतना से निकाल फेंक। जब भी भय का विचार आए तो मेरा स्मरण कर, मेरे उस रूप का ध्यान कर जिसमें मैं मुंडमाला पहने, खड्ग लिए, अभय मुद्रा में खड़ी हूँ। वह मुंडमाला अहंकारियों के कटे हुए शीश है। वह खड्ग अज्ञान और अधर्म का नाश करने वाला है, और वह अभय मुद्रा तेरे लिए है, पुत्र। मैं कह रही हूँ, डरो मत, मैं हूँ। जब तू निर्भय हो जाएगा तो तेरी शक्ति सौगुनी हो जाएगी। एक भयभीत व्यक्ति अपनी आधी शक्ति भय से लड़ने में ही गवा देता है। एक निर्भय व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता है। निर्भय होकर जी, निर्भय होकर सत्य बोल, निर्भय होकर प्रेम कर। यह तेरा पुनर्जन्म है, पुत्र। पुराने तू की चिता जल चुकी है, जिसकी लकड़ियां उस व्यक्ति ने ही प्रदान की थी। अब इस राख से एक नया तू उत्पन्न हो रहा है, सत्वगुणी, शांत, साक्षी, शिव शक्ति से युक्त और पूर्णता निर्भय। जा, अब संसार में वापस जा, पर एक नए व्यक्ति के रूप में। लोगों से मिल, कार्य कर, अपनी भूमिका निभा, पर अब भीतर से अनासक्त रह। अब किसी को यह अधिकार मत दे कि वह तेरी शांति को भंग कर सके। तेरी शांति अब तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, तेरा सबसे बड़ा खजाना है। इसकी रक्षा कर। जब तू उस व्यक्ति से दोबारा मिले या उसके बारे में सुने तो अपने भीतर देख, क्या अभी भी कोई लहर उठती है? क्रोध की, दोहक की, घृणा की? यदि हाँ, तो समझ कि अभी और कार्य करना बाकी है। और यदि तेरा मन शांत रहता है, एक झील की तरह जिसमें पत्थर फेंकने पर भी कोई हलचल नहीं होती, तो समझ लेना कि तूने परीक्षा पास कर ली। तू विजय हो गया है, और यह विजय किसी को हराकर नहीं, बल्कि स्वयं को जीतकर प्राप्त की गई है। यही असली विजय है, यही धर्म की विजय है, और इसी विजय के लिए मैं युगों-युगों से प्रतीक्षा करती हूँ। उठ मेरे विजय पुत्र।